बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 के पहले क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कुछ वैल्यूज दी हुई थी, वो हमने प्रूव करनी थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉज का क्या है माइनस साइन, टेन का सीकेंड स्क्वायर एक्स, कॉट का क्या है माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स, और इसी तरह कॉसिकेंड का क्या है माइनस कॉसिकेंड और कॉट एक्स, और सीकेंड का क्या है सीकेंड एक्स टेन एक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेते हैं डायरेक्ट मेथड से, डी ओवर डी एक्स तो वाई, और सेम एज यहाँ क्या होगा डी ओवर डी एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है कि हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, जिसमें हमारी मर्जी थी जिसको हम फर्स्ट ले लें, जिसको मर्जी सेकंड ले लें। तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट एज इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ा है कि सेकंड एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सेकंड एक्स टेन एक्स। अब देखिए एक्स से मुराद यहाँ क्या है 4x है, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे सेकंड 4x और टेन 4x। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब एक बात और याद रखनी है, अगेन एंगल का डेरिवेटिव, एंगल जो मर्जी हो, ठीक है। एंगल क्या है हमारे पास 4x है, तो डेरिवेटिव ऑफ 4x। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया सेकंड 4x। अगेन अब इसका डेरिवेटिव लेना है पावर रूट, तो पावर पहले पावर में एक की कमी, अगेन x का डेरिवेटिव। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या होगा 4 बाहर और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 4 कांस्टेंट यहाँ आ गया, बाकी हमारे पास क्या बचा सेकंड 4x टेन 4x, डेरिवेटिव ऑफ x हमारे पास क्या होगा 1 हो जाएगा। सेम एज यहाँ क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो गया, तो बाकी क्या रह गया 2x सेकंड 4x। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब दोनों चीज़ों में क्या कॉमन आ रहा है 2x और सेकंड 4x कॉमन आ रहा है, 2x और सेकंड 4x कॉमन चला गया, तो बाकी क्या रह गया 2x टेन 4x प्लस 1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया dy ओवर dx। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2। ये पहला पार्ट था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, और उन्होंने कहा हुआ था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या सबसे पहले प्रोडक्ट रूल यूज हुआ, इसका डेरिवेटिव हमें पता है सेकंड x टेन एक्स। अब देखिए यहाँ जस्ट x है, तो इसलिए यहाँ क्या है 4x है, तो 4x दोनों के साथ आएगा। अगेन 4x का डेरिवेटिव लेंगे, 4 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, सेम एज ये डेरिवेटिव आ गया। अब हम पार्ट 2 करते हैं इसका। हमारे पास पार्ट 2 है टेन क्यूब थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर वही प्रोडक्ट रूल यूज होगा, तो डी वाई ओवर डी थीटा, ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था आप लोगों को, जब मैंने इनडायरेक्ट मेथड समझाया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होगा डी ओवर डी थीटा टेन क्यूब थीटा और सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब दोनों अलग-अलग फंक्शन है। अब देखें डी ओवर डी थीटा इसलिए लिया क्योंकि यहाँ फंक्शन किस में है थीटा में है, तो सेम एज इज क्या होगा फर्स्ट एज इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, जब भी थीटा के बगैर किसी भी फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेकेंड जो मर्जी हो, जब भी उनके ऊपर यहाँ पे जो मर्जी पावर हो वो होल की पावर होती है। अब देखिए सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब है होल की पावर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज मैं लिख के बताता हूँ आप लोगों को। अब देखिए इसको हम यूं लिखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सेम एज इसको हम कैसे लिखेंगे टेन थीटा होल की पावर 3। ठीक, अब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, हमारे पास क्या है टेन क्यूब थीटा। अब देखो क्या होगा पावर पहले, फिर देखिए फंक्शन के पावर में एक की कमी, अगेन फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखें ऐसे समझो x है, जिस तरह x स्क्वायर का हम डेरिवेटिव लेते थे, पावर पहले पावर में एक की कमी, अगेन x का डेरिवेटिव। सेम ऐसे यहाँ क्या होगा सेकंड स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या होगा पावर पहले
फिर पावर में एक की कमी, अगेन इनर पार्ट का डेरिवेटिव। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब इसको नेक्स्ट हमारे पास सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है 2 tan क्यूब थीटा और सीकेंड थीटा। अब देखिए सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंड थीटा tan थीटा, ये क्या आएगा सीकेंड थीटा और tan थीटा। सेम वैसे यहाँ क्या है 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा, अगेन tan थीटा का डेरिवेटिव क्या है सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा 2 tan की पावर कितनी हो जाएगी 4 थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा। सेम एज यहाँ क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा और सीकेंड 4 थीटा। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या चीज़ आ रहा है tan स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर, इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं tan स्क्वायर थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या बचा 2 और tan स्क्वायर थीटा बच गया और यहाँ से क्या बचा प्लस 3 और सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ गया dy/d थीटा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसमें हमने क्या यूज किया प्रोडक्ट रूल। अब सेम ऐसे नेक्स्ट पार्ट की हम तरफ चलते हैं। अब एक बात याद रखनी है कि जब भी यहाँ पावर है उसका मतलब होल की पावर होती है, जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है और यहाँ पे। नेक्स्ट अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के। थर्ड पार्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल की पावर 2। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं dy/d थीटा आएगा अब इनकी पावर क्या है 2 है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ क्या होगा पावर रूल लगेगा। सबसे पहले क्या होगा पावर पहले। अब देखिए ये फंक्शन है, फिर इनर पार्ट, अब देखें इनर पार्ट आ गया, फिर पावर में एक की कमी, अगेन इनर पार्ट का डेरिवेटिव। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है 2 अब देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हर एक का अलग डेरिवेटिव लिया जाएगा d/d थीटा साइन 2 थीटा माइनस d/d थीटा कॉस 3 थीटा। इनको ब्रैकेट में बंद करना लाजमी है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब डियर फ्रेंड्स, अब हमें पता है साइन का डेरिवेटिव क्या है कॉस। अब यहाँ पे क्या होगा कॉस 2 थीटा, अगेन 2 थीटा का भी डेरिवेटिव होगा हमारे पास। सेम एज कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन 3 थीटा, अगेन 3 थीटा का डेरिवेटिव। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जब भी किसी फंक्शन का आप डेरिवेटिव लें, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सीकेंट का, तो उसका एंगल का डेरिवेटिव लाजमी होता है। अब जब एंगल सिर्फ एक्स हो थीटा हो जो मर्जी हो तो उसका डेरिवेटिव 1 आता है। अदरवाइज जब भी एंगल किसी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका डेरिवेटिव लेना आप लोगों के लिए लाजमी है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, हमें पता है ये 2 बाहर आ जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। सेम एज इज माइनस माइनस प्लस 3 sin 3 थीटा। ठीक है, अगर आप लोग आगे से मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप लोगों की मर्जी है, अदरवाइज ये आप लोगों के पास आंसर आ गया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या था सबसे पहले पावर रूल, पावर में एक की कमी, अगेन इनर पार्ट का डेरिवेटिव, इनर पार्ट होल लिया जाता है। sin 2 थीटा का अलग और cos 3 थीटा का अलग, सेम एज इनके डेरिवेटिव आ गया। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के। फोर्थ पार्ट है
है हमारे पास cos अंडर रूट एक्स प्लस y इज इक्वल टू cos अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिर्फ x की पावर है, यहाँ cos की पावर नहीं है, तो इसलिए ये x की पावर मानी जाएगी d ओवर डी एक्स। सेम ऐसे यहाँ पे भी d ओवर डी एक्स cos अंडर रूट एक्स प्लस d ओवर डी एक्स साइन एक्स होल की पावर 1/2। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब देखिए cos का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, माइनस साइन। अब ये क्या होगा, माइनस साइन, अब एंगल जो मर्जी हो वही का वही आएगा। अगेन एंगल का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एंगल की पावर क्या है 1/2। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, पावर पहले फिर फंक्शन, फिर फंक्शन की पावर में एक की कमी, अगेन फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब इसको नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस साइन अंडर रूट एक्स। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, पावर पहले फिर x की पावर में एक की कमी, अगेन x का डेरिवेटिव। सेम ऐसे यहाँ क्या होगा 1/2 साइन x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 2 × 1 - 2। अब हमें पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। अब देखिए यहाँ एंगल 1 है, इसका आप डेरिवेटिव दोबारा लें या ना लें बात सेम बन जाती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हमारे पास यहाँ क्या होगा, मैंने साइन अंडर रूट एक्स डॉट 1/2 एक्स की पावर क्या हो जाएगी -1/2 सेम एज प्लस 1/2 साइन एक्स होल की पावर -1/2 और cos x। ठीक है 1/2 जिन जिन की पावर है वो नीचे चली जाएंगी, हमारे पास क्या रह जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स ओवर 2 अंडर रूट एक्स। देखिए ये अंडर रूट एक्स है। ठीक है डियर फ्रेंड, सेम एज प्लस cos x ओवर 2 अंडर रूट साइन एक्स। ये हमारे पास आ गया dy ओवर dx। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था, फोर्थ पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, ये डेरिवेटिव याद करना लाजमी है डियर फ्रेंड्स, जब तक ये याद नहीं होंगे आप लोग सॉल्व नहीं करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम पहला पार्ट करते हैं। हमारे पास पहला पार्ट क्या है, y = x cos y। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हम डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx। सेम चीज यहाँ पे भी d ओवर dx x cos y। ठीक है डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट एज है, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमें पता है cos y का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने साइन y। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, एक चीज है, पहले यहाँ cos x होता था या sin x, अब अगेन y का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा dy ओवर dx सेम एज इज cos y और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये मिस्टेक नहीं करनी वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है dy ओवर dx, यहाँ पे भी क्या है dy ओवर dx। अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या बन रहा है, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस x साइन y dy ओवर dx प्लस cos। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए dy ओवर dx यहाँ भी इन्वॉल्व है, यहाँ भी, तो ये माइनस वाला इधर ले आते हैं, और बस क्या होगा dy ओवर dx प्लस x साइन y dy ओवर dx इज इक्वल टू cos। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब dy ओवर dx इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो dy ओवर dx कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा 1 प्लस x साइन। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा इज इक्वल टू cos y। अब देखिए ये चीज इस तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा dy ओवर dx विल बी इक्वल टू cos y ओवर 1 प्लस x साइन y। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब dy ओवर dx अगर dx ओवर dy भी कह दें, इनको जस्ट उलट कर दोगे हमारे पास x ओवर dy भी आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट करते हैं। हमारे पास बी पार्ट देखते हैं क्या है।
दूसरा पार्ट है वो कहते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई साइन वाई। ठीक है डेरिवेटिव सेम एज विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट एज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है डियर फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ क्या होगा आप देखें साइन का क्या होगा कॉस वाई अगेन वाई का डेरिवेटिव सेम एज ये क्या आ जाएगा साइन वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि एंगल हमारे पास वाई था तो अगेन वाई का डेरिवेटिव ये बनता था। अब डी वाई ओवर डी एक्स में यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा वाई कॉस वाई प्लस साइन। ठीक है, अब डी वाई ओवर डी एक्स की अगर मैं वैल्यू मालूम करना चाहूँ तो हमारे पास क्या होगी 1 ओवर वाई कॉस वाई प्लस साइन। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन है तकरीबन सब में क्या लग रहा था प्रोडक्ट रूल, ये याद करना लाजमी है। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके लिए डेरिवेटिव आप लोगों को आने चाहिए। आज का लेक्चर यही था। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी बात कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट इंशाल्लाह लिखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह वो बता दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।